स्वागत है घटना चक्र में आपका। सबसे पहले आज का एजेंडा। राजकीय सम्मान के साथ सरबजीत के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, लेकिन सियासी जंग जारी। जम्मू की जेल में पाकिस्तानी कैदी पर हमला, गंभीर हालत, इलाज के लिए लाया गया चंडीगढ़। संसद में गतिरोध जारी, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी, हंगामे के बाद दोनों सदन स्थगित। और सबसे पहले बात करते हैं सरबजीत की, जिसके सबको कल वापस हिंदुस्तान लाया गया था और आज उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और वहां पे कई गण्यमान्य व्यक्ति, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पंजाब के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत उनकी पूरी कैबिनेट, तमाम लोग वहां मौजूद थे। पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन इस शोक के बीच में भी कई बयान ऐसे आए हैं जिसे आप सियासत कह सकते हैं। सबसे पहले उस पर हम जाएंगे, लेकिन आपको हम बता दें हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र धर्मानी साहब, और जगदीश नेहरा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पेंद्र से। पुष्पेंद्र जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज जिस तरह से राजकीय सम्मान के साथ सरबजीत का अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद जो जम्मू में जो घटना हुई, दोनों को अगर जोड़ दें और पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया आई, कैसे देखते हैं पूरी चीज को? देखिए, मैं इसको दो हिस्सों में बांटूं अगर इस पूरी बात को, कि भारत सरकार ने सरबजीत को राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसको श्रद्धांजलि दी, उसका अंतिम संस्कार किया। यह बात मेरे गले से इसलिए नहीं उतरती है कि एक सहाफी की, एक पत्रकार की हैसियत में मैं ये नहीं समझ पा रहा कि सरबजीत ने इतना बड़ा क्या महानकार किया था कि उसकी मौत पाकिस्तान में हो गई। 23 साल से वो वहां एक आतंकवादी की हैसियत में रह रहा था। वहां की अदालत, वहां की कोर्ट ने उसको आतंकवादी ठहराया था। गलत था ये सही था, ये हम यहां से उनके मुल्क के निजाम के बारे में नहीं कह सकते। अगर हम ये कहेंगे तो फिर वो भी हमारी बहुत सारे चीजों पे सवाल उठाएंगे। तो ये राजकीय सम्मान देकर के भारत सरकार ने क्या मैसेज दिया, संसद में श्रद्धांजलि देकर के क्या मैसेज दिया, तो इसका मतलब यह है कि अफजल गुरु के ऊपर पाकिस्तान में की संसद में रेजोल्यूशन पास हुआ तो फिर हमें नाराज नहीं होना चाहिए। अगर वो अजमल कसाब को अपना हीरो मानते हैं तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि भारत सरकार और भारत के लोगों की प्रतिक्रिया में फर्क होना चाहिए था। जो इस राष्ट्रीय सम्मान की बात कही गई, शोक की बात की गई और 21 तोपों की सलामी दी गई, इससे माहौल में ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने ये जो आदमी था, ये कौन था, जासूस था, आतंकवादी था, कोई स्मगलर था या गलती से पकड़ लिया गया था, किस वजह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ही इज ए दो वजह तो बड़ी साफ पुष्पेंद्र होना चाहिए। अगर ये मान लिया जाए कि एक हिंदुस्तानी था और उसका निर्दोष को उसको मारा गया, और ऐसा मुल्क में मारा गया जिस मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात, रिश्ते कैसे हैं, ये सबको पता है। नहीं, वही बात तो कह रहा हूं। अगर यही बात थी तो चमेल सिंह की जो अंत्येष्टि हुई उसमें 21 तोपों की सलामी और राष्ट्रीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया था? चमेल सिंह भी एक कैदी था, वो किस जुर्म में था किसी को नहीं पता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया अगर लोगों की भावनाओं के तरीके से अगर उसको व्यक्त करे जाएंगे तो फिर आप अंतर्राष्ट्रीय फोरम और प्लेटफॉर्म पे अपनी बात मजबूती से नहीं कह पाएंगे। अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर की जिस जेल के अंदर आज सुबह हादसा हुआ है, एक पाकिस्तानी कैदी सनाउल्लाह को मारा गया है जो 17 साल से जेल में था। अब उसका इलाज कराने के लिए आप एयर एम्बुलेंस से उसको चंडीगढ़ लेके आए हैं। अब तमाम सच्चाई और झूठ के बीच में पाकिस्तान यही कहेगा कि देखिए टिट फॉर टैट भारत ने करना शुरू कर दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि भारत की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल के अंदर भी एक झगड़ा हुआ है जिसमें एक जावेद नाम का एक कैदी जो है वो मारा गया है और 3 कैदियों को दीन दयाल हॉस्पिटल में भर्ती। अब इसकी प्रतिक्रिया से आप ऐसा लग रहा है कि वहां जो हुआ उसका हमने भी किया। अगर वहां पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की हुकूमत के तमाम दूसरे अंग शामिल थे, तो वो भी ये कह सकते हैं कि भारत ने टिट फॉर टैट के लिए जम्मू कश्मीर में अपनी पुलिस के माध्यम से एक पाकिस्तानी कैदी को मारा गया। तो ये जो शुरू हुआ है सीरीज, ये बहुत खतरनाक है। जी, चलिए धर्मानी साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो पुष्पेंद्र जो कह रहे हैं कि ये शहीद राजकीय सम्मान के साथ जो पुष्पेंद्र की देखिए बातों से मैं बहुत सारी बातों से सहमत हूं।
मुझे लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत से अपेक्षा है अन्य देशों को कि भारत की जो पॉलिसी है किसी भी इशू के ऊपर वो बात कह रहे हैं टिट फॉर टैट वाली नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। आप डिप्लोमेटिक लेवल पर फेल हुए उसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को भी एक राजकीय सम्मान के साथ एक बहुत बड़ा शहीद का दर्जा देने का प्रयास करें। मुझे लगता है मैं पुष्पेंद्र से एक दो बातें पूछना चाह रहा था बीच में जी, कि अगर ये मान लिया जाए कि वो जो एक विवादित मामला है कि ये आतंकवादी था या नहीं था, ये एक विवादित मामला है, निर्दोष था, ये भी भारत सरकार कहती है वो नहीं मानते हैं, पर ये तो सच्चाई है ना कि वो व्यक्ति जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था और वो अपनी जो सेंटेंस था वो पूरा वहां पर भुगत चुका था, उसके बाद उसको जेल में फिर भी बंद रखा गया था। ऐसी हालात में मानवाधिकार उस व्यक्ति का, उसका तो हनन कई वर्षों से हो रहा था। अगर इस तथ्य को आप मानते हैं तो आखिर पाकिस्तान को किस भाषा में समझाया जाए? ये क्योंकि पाकिस्तान कवर करते रहे हैं तो पुष्पेंद्र से ये जानना चाह रहा था कि आखिर पाकिस्तान की सरकार को संदेश किस भाषा में दिया जाए कि वो ठीक से भारतीय कैदियों के साथ व्यवहार करे। ये दूसरा कैदी है जो कुछ ही माह के अंदर वीरगति को प्राप्त हुआ है जी। तो ऐसी स्थिति में कैसे डील किया जाए ऐसे शरारती? जी पुष्पेंद्र, देखिए मैं धर्मानी साहब की बात से इसलिए पूरी तरह से एक राय हूं कि जो बात उन्होंने कही है कि मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं इस पूरी जो मानसिकता है पाकिस्तान के क्रिएशन से लेकर अब तक अपने आप को दूर रखते हैं। भारत कल तक जो पोजीशन कि एक कैदी जिसको सजा पाकिस्तान के कानून के हिसाब से दी, गलत हो सकती है, सही हो सकती है, ये बहस का डिबेट हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उस कैदी को जेल में पाकिस्तान के अधिकारियों की शय पे मारा गया, यहां तक दुनिया आपके साथ खड़ी थी, उस पे आपको प्रतिक्रिया देने के लिए बाहर पाकिस्तान के अंदर भारत के जो सबरवाल साहब हैं उनको कॉल ऑफ करना चाहिए था। 8 ज्वाइंट मीटिंग हुई है प्रिजनर्स के ऊपर, उसको कॉल ऑफ करनी चाहिए थी। आप थोड़ी देर लिए कहते नहीं ये बस नहीं जाएगी पाकिस्तान, आप कहते रेल नहीं जाएगी पाकिस्तान, तो ये थोड़ी देर वाली तो ये पुष्पेंद्र यही प्रॉब्लम है, समस्या यहीं पे है। ये जो हम तमाम चीजें करते हैं थोड़ी देर वाली, इससे निकलना होगा। नहीं मैं ना देखिए आपने मुझसे पूछा कि डिप्लोमेटिकली क्या कर सकते हैं। आप ये देखें कि कारगिल में जो हुआ आपने क्या किया, आपने एक शॉर्ट वॉर लड़ी और उनको बाहर निकाला, बाहर आ गए। मेरा कहना यह है कि इस तरीके की बात जो आप कह रहे हैं। नहीं पुष्पेंद्र भाई, मेरा प्रश्न कुछ और था। मेरा प्रश्न यह था कि एक कैदी जो किन्हीं भी जो आपने बात कही, मैं भी उस विवाद में नहीं जाना चाहता कि वो आतंकवादी था नहीं था क्या नहीं था, लेकिन ये एक सच्चाई है कि उसको जो भी सजा दी गई थी, जिन भी कारणों से दी गई थी, वो सजा पूरे हुए आज 7 साल से अधिक हो चुके थे। उसके बाद भी उसको वहां पे रखा गया था और इसीलिए उस व्यक्ति का मानवाधिकार का जो प्रश्न है वो अंतर्राष्ट्रीय फोरा पर भारत सरकार उठाने पर विफल रही है। उसको बहुत पहले आजाद हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका जो हश्र हुआ है वो आपके सामने है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने ये दूसरा कांड किया है कुछ ही दिनों में। उससे पहले वो जो किए हैं उसने बॉर्डर पर हमारे सिपाहियों के साथ, जवानों के साथ, उस पर नहीं जाते। तब भी आप ये बताइए कि डिप्लोमेटिक स्तर पर जो व्यक्ति नहीं समझना चाहता है उसको कैसे समझाया जाए? नहीं मैं ये जानना चाहता हूं। धर्मानी साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पे भारत का जो पॉइंट था स्ट्रांग, वो ये था कि एक कैदी था, उसे आपने दी, उसने सजा पूरी कर ली, 7 साल से था, उसको रिहा करना चाहिए था, पहले कर देना चाहिए था। आपने उन तमाम सारी चीजों को इग्नोर करके उसके साथ 10 लोगों को भेजा और उसको इस ऐसे हालात में कर दिया कि वो आज मर गया। इस तक तो भारत का जो पॉइंट है वो बहुत स्ट्रांग है। मेरा कहना यह है, जो दिलीप भाई कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मैं ये कह रहा हूं कि डिप्लोमेसी के अंदर आपके पास रिश्तों को रोकने, बातचीत को कर्टेल करने, बातचीत को स्केल डाउन करने, अपने रिश्तों में कहीं नाराजगी प्रकट करने के डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं। जब डिप्लोमेटिक तरीके फेल हो जाए तब आप फौज को शामिल करते हैं। मेरे कई अहम सवाल है, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहला आपसे नेहरा साहब, जगदीश जी, पूछना चाहता हूं कि जो सवाल पुष्पेंद्र कह रहे हैं कि आखिर ये राजकीय सम्मान के पीछे मकसद क्या है, क्यों ऐसा किया? देखो, राजकीय जो सम्मान दिया गया मेरे मुताबिक उचित था। उसका मेन कारण क्या है कि ये पर्सोनिफिकेशन किया जा रहा था
सरबजीत को कि उसने जो यातना वहाँ सही, और उसके यातना के अलावा 2 पॉइंट में उसमें और रखना चाहूँगा कि जो भी आदमी वहाँ पकड़ा जाता है उसको किसी ढंग से लिया जाए, चाहे नाम उसका कुछ ही था, सज़ा उसको किसी के तरह से दी गई। तो इस तरह से वहाँ तो कोई भी आदमी इस ढंग से सेफ नहीं है। इसलिए यदि उसको पर्सोनिफिकेशन किया जाता है तो इसमें बुराई क्या है? भारत को करना चाहिए। सम्मान भी दिया है, पैसे भी दिए हैं, प्रधानमंत्री ने 25 लाख रुपए दिए हैं, 1 करोड़ उन्होंने दिए हैं। माली हालत भी उनकी आप देख रहे हैं कि उनकी माली हालत क्या थी। यदि इस ढंग से आदमी हमारे वहाँ मारे जाएंगे और हम उनकी कोई देख रेख नहीं करेंगे तो फिर वो कौन करेगा? राजकीय सम्मान की बात कह रहे हैं। राजकीय सम्मान भी उसमें ही आता है। उसके पीछे क्या संदेश क्या देना चाह रहे हैं? संदेश उसको ग्लोरीफाई करना, पर्सोनिफिकेशन करना, ताकि इस तरह की वारदात हो ना हो, आगे इस तरह की वारदात ना हो। इसलिए ये संदेश पाकिस्तान को भी दिया जाता है और हिंदुस्तान को भी दिया जाता है। दोनों हिंदुस्तान को कैसे संदेश मिल रहा है इस तरह की नहीं हो, जब आपकी सरकार को जब काम करना चाहिए, जो काम उनके, जैसे आप कहा कि पहले उनकी सज़ा खत्म हो गई थी, डिप्लोमेटिक स्तर से उनकी जो रिहाई के लिए प्रयास करने चाहिए थे, वो कितना हुआ नहीं हुआ ये आपके सामने है। अब नहीं, वो भी किया गया हर तरीके से। वहाँ जो हाई कमिश्नर था उसने भी कोशिश की और यहाँ से भी कोशिश की गई। क्या कोशिश की ये तो पता चले, हाई कमिश्नर ने क्या कोशिश की, दुनिया को भी तो पता चले सर। दुनिया को पता लग रहा है। नहीं, हमको तो बता दें, कम से कम आप बता दें, आप स्पोक पर्सन है सरकार के, क्या 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 कोशिश की गई थी? वहाँ के हाई कमिश्नर वहाँ हॉस्पिटल में गए, उन्होंने, यहाँ की सरकार ने रिक्वेस्ट की कि उसको अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए। यही डिप्लोमेटिक चैनल है। हुआ क्या? जब वो मर गया तब वो वहां गए। मैं कह रहा हूं छुड़ाने में पिछले 7 साल में भारत सरकार ने क्या दबाव बनाया, और पाकिस्तान के अंदर भारत के सबरवाल साहब हाई कमिश्नर है, उन्होंने कौन से स्टेप लिए? वह पाकिस्तानी मीडिया का होते हुए मेरी भी तो नॉलेज में आना चाहिए सर, कि अगर सरकार ने क्या क्या किया तो हम भी पाकिस्तान के मीडिया को बता सकें कि देखिए साहब बड़ी सारी कोशिश की। यह बात तो सरबजीत की बहन से पाकिस्तान भारत सरकार ने तो कोशिश की नहीं कोई। तो सवाल यह है कि भारत सरकार की नुमाइंदगी की हैसियत में आप ये तो बता दें देश को कि हमने क्या क्या स्टेप लिए थे जिससे सरबजीत छूट सकता था। खलील चिश्ती को हमने भारत सरकार की कोर्ट से रिहा करा करके भेज दिया, उसके बावजूद भी हमने नहीं मांगा, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया। हमने क्या किया ये भारत सरकार को बताना चाहिए, राहुल गांधी को बताना चाहिए कि हमने देश के लिए छुड़ाने के लिए किया। इसलिए आज उसकी अंत्येष्टि में वो वहां तक गिंडविंड गए हुए थे। तमाम कांग्रेस के आला अफसर इस पूरे जलसे को लूटने के लिए सियासी तंत्र में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोशिश क्या की ये देश को नहीं बता पा रहा कोई। पुष्पेंद्र भाई मैं ये समझता हूं कि ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुझे लगता है कि नेहरा जी इस बात का जवाब देंगे कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मामले पर, जहां तक पुष्पेंद्र भाई ने कहा कि कांग्रेस की बात है, मेरे को लगता है सभी सियासी दल जो हैं, सभी सियासी दल वहां पर पहुंचकर क्या मैसेज देना चाहते थे? जो दिलीप भाई ने कही बात कि आखिर हम कहां पर खड़े हैं, ये हमदर्दी का मैसेज देना चाहते थे उस परिवार को भी, और आदमी भी। यदि ऐसी वारदात हो जाए चीज बताइए तो उनके लिए पुष्पेंद्र मैं आपसे भी जानना चाहता हूं। एक छोटा सा सवाल मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के जो भाई मेरे, इस देश में सरबजीत की मौत होने के बाद हमदर्दी पैदा होती है, प्रधानमंत्री 25 लाख रुपया दे देते हैं, उसको छुड़ाने की सरकार पूरी कोशिश करती है, दबाव बनाती है, नहीं दबाव। मेरा छोटा सा सवाल यह है, आज हिंदुस्तान की धरती पे 350 परिवार हिंदू जो वहां से भाग के आए हैं, जिनकी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जो वहां बच के आ गए हैं, जो बच के आ गए हैं उसके लिए भारत सरकार के पास उनको वीजा एक्सटेंशन देने के अलावा 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड करने का भी समय नहीं है। उससे भारत सरकार के कोई वोट बैंक नहीं है, उनसे किसी को हमदर्दी नहीं है, ना राहुल गांधी को, ना सोनिया गांधी को, ना सुषमा स्वराज को, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुनें, मेरी पूरी बात सुन लें सरकार। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि वो 400 जिंदा आ गए इसलिए उनके साथ हमदर्दी नहीं है, जो मर गया उसके साथ हमदर्दी इसलिए है। तमाम पार्टियों की बात करता हूं कि उसमें वोट बैंक है, उसमें सियासत है। तो वो 400 परिवार इस दिल्ली में रह रहे हैं, उसके लिए कौन कांग्रेसी या कौन बीजेपी का आदमी वहां गया पैसा देने के लिए कि वो किस हालत में? उनसे कहा जा रहा है आप वापस जाइए। नहीं, आप सुनिए तो सही। ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत सरकार को हमदर्दी नहीं, हमदर्दी है, और ये डिप्लोमेटिक चैनल के हिसाब से फैसले किए जाते हैं कि भी उनको वापस भेजें या ना भेजें। लेकिन जो नहीं जा रहे उनको पिछले दिनों होम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि शिंदे साहब ने कि उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी।
ऐसा कौन सी बात है कि ये कहां पे आई ये खबर कहां आई है? वो एक समाज सेवी के घर में रह रहे हैं, सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांग के खाना खा रहे हैं। आप जिनकी बात कर रहे हो, मैं वो शायद दूसरे हों, लेकिन दूसरे भी आपने यहाँ अखबारों में पढ़ा होगा कि उनको नागरिकता देने के लिए फैसला किया गया, और जो हरियाणा में कई परिवार आए थे उसका मेरे को ज्ञान है, उनको भी नागरिकता देने के लिए कहा गया। वैसे पुष्पेंद्र भाई ये जो बात नेहरा जी ने कही है, इसलिए मेरे को जानकारी है कि सिरसा जिला के अंदर भी बहुत सारे पाकिस्तानी आए हैं जिनके इशू को इन्होंने बड़ी प्रभावी ढंग से उठाया है, इसलिए हो सकता है इनको जानकारी उन लोगों की रही हो। तो हरेक को ऐसा है, हरेक को तो नागरिकता नहीं दी जा सकती। जिस ढंग से कोई आया उसकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, और जो दिक्कतों को भारत सरकार समझती है भी ये ठीक है तो उनको नागरिकता दी जाती है। ऐसी कौन सी बात है? आप कहते हैं कि मर जाएं तो हमदर्दी होती है, जीने वालों के साथ भी हमदर्दी है, ऐसी कौन सी बात है भी? हमदर्दी भारत सरकार की मेरे भाई या कांग्रेस की हमदर्दी या किसी सरकार? मैंने कांग्रेस नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि जो लोग आज वहां उसकी अंत्येष्टि में थे, ये पिछले 2 महीने से सड़क के किनारे रह रहे हैं, इनसे भी कोई मिलने चले जाता। मेरा सिर्फ इतना मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा नागरिकता देने की बात ही नहीं कर रहा मैं, आप दीजिए मत दीजिए वो आपका डिप्लोमेटिक मामला है, बट मैं ये कह रहा हूं कि वो दर दर भटक रहे हैं, उनको 200-300 लोगों को खाने का बंदोबस्त तो भारत सरकार करा सकती थी। मैं ये कह रहा हूं हमदर्दी की बात कर रहा हूं, उनको वीजा दिया हमदर्दी कर रहे हैं, ऐसी कौन कर रहा है, कहां कर रहा है? मैं पत्रकार हूं सरकार, मैं कोई ऐसा नहीं हूं जो अखबार पढ़ के अपनी दुकान चलाता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मैं अखबार का आदमी होते हुए मुझे नहीं पता जो यहाँ पे आज कई दिनों से कई वहां शरण लिए हुए हैं, उनके पास खाने तक के ये नहीं है। बात ये कह रहा हूं, वो हिंदू हैं और उनको कोई नहीं देगा वहां से, वो जैसे अपने सिरसा में आए। हाँ जी, ऐसे हैं बहुत से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से धक्के से आ रहे हैं, और पाकिस्तान से आप बांग्लादेश से मत मिक्स करिए उनको, नहीं, ये वो हिंदू हैं और वहां के जो आतंक है हिंदुओं के प्रति, उससे त्रस्त होकर वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से पहुंच रहे हैं। लेकिन चलिए मैं पुष्पेंद्र उस पे हम आएंगे, अलग से चर्चा कर सकते हैं। मैं नहीं इस बात का भी मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान जाके आया था पिछले सालों में, 8-10 साल पहले मैं पाकिस्तान जाके आया था, और पाकिस्तान में और यहाँ के हिंदुस्तान में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? मोटे तौर पे वहाँ की मजदूरी और यहाँ की मजदूरी में बहुत भारी अंतर है। यदि वहाँ 30 रुपये थे तो यहाँ 150 रुपये थे, 500 रुपये। यदि वहाँ मजदूर कोई रह रहा था उसको 30 रुपये, और वैसे भी उसको धक्के से काम करवाते थे। यहाँ पैसे ज़्यादा देते हैं, आज 300 रुपये तक, 350 रुपये तक दिहाड़ी है, और जबरन कहीं नहीं जो आ जाता है। लेकिन जो सवाल है वो सवाल अलग है, जो सवाल पूछ रहे हैं वो पुष्पेंद्र अलग है। मैं अलग से उस पे चर्चा करना पड़ेगा। पुष्पेंद्र की जो शरणार्थी हैं, जो हिंदू पाकिस्तान से बाय फोर्स एक तरह से भाग के आए हैं, किसी न किसी दबाव में, किसी न किसी पीड़ा से जो भाग के आए हैं, उस पर अलग से। लेकिन जो बड़ा सवाल है आज, नहीं जो आपने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री, आपका मित्र देश नहीं है। एक हिंदुस्तान का नागरिक है जिसको सजा मिली, उसका सजा खत्म हो चुकी थी, उसके बाद उसकी हत्या होती है या उस पर हमला होता है, उसको राजकीय सम्मान देना या जो भी सम्मान दे सकते थे एक देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में देने में, उसमें सवाल क्यों? मेरा सवाल ये नहीं है दिलीप, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि उनके लिए टेररिस्ट है, हमारे लिए हीरो है। हमारे लिए टेररिस्ट है, उनके लिए हीरो है। मेरा सवाल यह नहीं है, मेरा सवाल यह है कि जिस आदमी के इस तरीके के उसके साथ हालात पैदा किए पाकिस्तान ने कि वो अपनी जान खो बैठा, पाकिस्तान उसको सजाए मौत अगर उसको दी थी तो सूली पे लटका देता, किसी को हर्ज नहीं था। पाकिस्तान ने अपने गलत अच्छे बुरे कानून से जो भी सजा दी वो सजा थी। अगर इस बात पे सवाल उठाएंगे तो भारत में वो लोग भी सजा गलत सही वो भी उठा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान में बुनियादी बहुत सारे फर्क हैं। मैं मानता हूं, भारत के कोर्ट में और पाकिस्तान के कोर्ट में, भारत की व्यवस्था के पाकिस्तान व्यवस्था में कोई समानांतर या कोई, आपकी बात ठीक है, उसमें कोई आप कंपैरिजन कर सकते हैं दिलीप? कंपैरिजन आप उसको उस नुक्ते नजर से देखिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो हमारी व्यवस्था पे क्यों यकीन करेंगे। हम ये मानते हैं कि हमारी व्यवस्था पाकिस्तान से 100 गुना 1000 गुना बेहतर है, ये हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूं कि इस राजकीय सम्मान को देने से पहले जब वो 7 साल से वहां था, जो भारत का ब्रेव सन था, उस ब्रेव सन के लिए इस पिछले 9
साल से, जब वो 7 साल एक्स्ट्रा काट चुका था, पाकिस्तान के लिए भारत सरकार ने क्या दबाव बनाया था, मैं ये पूछना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी पे आपको हम सबसे पहले मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, उन्होंने क्या कहा आपको हम सुनवाते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरबजीत की हत्या को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि जिस तरह से उसकी हत्या की गई, इससे कमजोरी क्यों दिखा रहा है हिंदुस्तान? हर बात में कमजोरी दिखा रहा है, जबकि हमारा देश कमजोर नहीं है। हमारी जनता पूरी खड़ी हो जाती है, हमारा मीडिया खड़ा हो जाता है, हमारी फौज खड़ी हो जाती है, पूरा देश खड़ा हो जाता है, फिर डर किस बात का सरकार को? और बसपा सुप्रीमो मायावती क्या कहती हैं वो आपको हम दिखाते हैं। सरबजीत प्रकरण मामले में जो कल से लेकर आज तक जो मैं ये टीवी चैनल और मीडिया पेपर वगैरह में जो मैंने पढ़ा है और जो मैं न्यूज़ वगैरह देख रही हूँ, तो उससे ऐसा लग रहा है कि सरबजीत प्रकरण के आड़ में तो जो हमारे देश में जो एक घिनौनी राजनीति शुरू हो गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो लगाए जा रहे हैं, मैं समझती हूँ ये अपने देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जबकि इस प्रकरण को लेकर तो इसकी आड़ में राजनीति करने की बजाय तो सारी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस समय की पुकार है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको एक हो जाना चाहिए और एक होकर तो सरबजीत राम के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो इसके अलावा और जो हमारे भारतीय नागरिक जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, तो हमें इस प्रकरण से, इस घटना से सबक सीखकर तो उनको हमें जल्दी से जल्दी अपने इंडिया में वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। भारतीय नागरिक जो कि बंदी थे पाकिस्तान में, उनके परिवार के लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की और थोड़े ही दिन बाद ऐसी स्थिति आई कि उनकी मृत्यु हो गई। उसकी रिहाई होने वाली थी या रिहाई का समय हो चुका था। उसके बाद उनको रोके रखा गया इस उद्देश्य से कि अगर जो आतंकवादी भारत में गिरफ्तार हुए हैं उनको मृत्यु दंड देने की बात सरकार करेगा तो हम उसको टलवाने के लिए इनका उपयोग करेंगे हॉस्टेज के नाते, सरबजीत सिंह का। और इसी दौरान में उनके ऊपर हमला हुआ और हमला करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और परसों जब ये खबर यहाँ पर भारत में आई तो सारे देश में हाहाकार मचा कि हमारे एक भारतीय नागरिक को इस प्रकार से मार दिया गया और भारत सरकार ने उसके बारे में जितनी चिंता करनी चाहिए थी वो चिंता कभी नहीं की। और भारत सरकार के मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी, उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। 2005 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उनके साथ और उसके बाद हर 6 महीने शीर्ष स्तर के ऊपर पाकिस्तान में भारत के दूतावास ने, विदेश मंत्रालय ने सरबजीत सिंह जी की रिहाई का मामला उठाया है। जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, मैं उनसे फिर से ये विनती करना चाहता हूं कि कभी कभी हम लोगों को भारतीय बनना सीखना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि आज वो मौका है कि मैं उनसे ये सवाल करूं कि 1999 से लेकर 2004 तक क्या हुआ। क्या जब
तत्कालीन प्रधानमंत्री लाहौर गए थे बस लेके, क्या सरबजीत की रिहाई का मामला एजेंडे पे था? जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आगरा आए थे तब सरबजीत सिंह जी की रिहाई का मामला एजेंडे पे था? जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इस्लामाबाद गए थे जनवरी 2004 में, जब कंपोजिट डायलॉग की शुरुआत होती है, तो क्या सरबजीत सिंह जी की रिहाई का मामला एजेंडे पे था? तो इसलिए इन सारी बातों में न पड़ते हुए बड़ी बात यह है कि एक भारतीय नागरिक की बर्बरता से हत्या हुई। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाकर उन्हें बातचीत करके जितने भारतीय कैदी पाकिस्तान की जेल में हैं, पाकिस्तान उनकी पुख्ता सुरक्षा का अश्योरेंस भारत को दे। पुष्पेंद्र, आपने सुना, अलग अलग राय आपने सुना। मैं समझता हूं कि जितने भी बयान आए हैं उसमें मायावती ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि पहली बार मायावती ने एक स्टेटमेंट टाइप का एक स्टेटमेंट दिया है। बाकी तमाम सारे लोग जितने स्कोर कर रहे हैं, अडवाणी जी ने कहा कि कोशिश नहीं की गई और उस पर मनीष तिवारी जी ने 2000 से लेकर 2004 तक में पाकिस्तान के साथ बीजेपी के क्या संबंध थे, एनडीए ने क्या किया, वो गिना दिया। लेकिन महज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर भारतीय जितने भी हमारे कैदी हैं उनकी लिस्ट भी दोनों के बीच में नहीं एक्सचेंज हुई है। अभी आज ही ज्वाइंट दोनों का प्रिजनर्स में जो कैदी हैं उसका एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ, दोनों के बीच में बात हुई। लेकिन अभी भी भारत कहता है 700, वो कहते हैं 200, वो कहते हैं आपके यहां 3000 है, हम कहते हैं 300। तो ये जो बेसिक चीजें हैं डिप्लोमेटिक चैनल के तहत वो भी अभी तक तय नहीं हो पाई हैं। तो ये बातचीत हो रही है, जा रहे हैं, कागज दे रहे हैं, लेकिन बात वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा सवाल मैं जो कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ कहते हैं कि वहां उनकी सुरक्षा की हमें गारंटी दे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारत सरकार को गारंटी दी कि उनकी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में नहीं किया जाएगा, और हम खुश हो गए कि नहीं होगा। और उसके बाद कितनी कार्रवाइयां हुई, और उसमें जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई वो 2008 में मुंबई का हमला हुआ। तो आप एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? वो मुल्क जो अपने मुल्क में अपने प्रधानमंत्री को वापस से अमेरिका से आने पे एश्योरेंस देता है कि उसकी सुरक्षा की जाएगी और बेनजीर को मरवा देता है, आज उसका मुकदमा झेल रहा है। तो इस एश्योरेंस का क्या मतलब है? कौन सी एश्योरेंस आप लेना चाहते हैं, और किस एश्योरेंस से भारत सरकार इस बात से खुश हो जाएगी कि अब भारत के जितने भी कैदी हैं उनकी सुरक्षा होती रहेगी और उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटेगी? तो ये जो बात है कि एक इस देश की सरकार का एक वोकल और आउटस्पोकन मंत्री कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सरकार करती है, ये नहीं कहती होना चाहिए, हमने कर दिया है, ये होता है। उसको एश्योरेंस कैसे लें और आप कैसे दबाव बनाएं? अब अगर देखें पुष्पेंद्र, कहीं ना कहीं इस पे सियासत बड़ी जोर की शुरुआत हो गई है। आप अगर मनीष तिवारी के सवाल को देखें, आडवाणी जी के बयान को देखें, मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं, मैं तो पहले भी ये बात कही कि बात आप कभी भी किसी भी मुद्दे पर जो भी बयान दिखाते हैं, कभी भी मैंने कई बार आपका देखा है, मनीष तिवारी जी का तो ये पेट डायलॉग होता है कि उन्होंने क्या किया, चाहे वो कोल स्कैम है, चाहे वो 2G है, मतलब आप किसी भी इशू पर ले लें, उनका होता है कि एनडीए में क्या हुआ। अब सवाल यह है कि एनडीए में ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर उन्होंने जो किया उसका रिजल्ट उनको जनता ने दे दिया। आज मैंने अभी जो हम बात कर रहे थे, पुष्पेंद्र भाई शायद थोड़ा भूल गए कि इस व्यक्ति ने, सरबजीत ने, अपनी जो उनको इम्प्रिजनमेंट हुआ था वो अपनी सजा भुगती है। वो सजा का जो टेन्योर है वो एनडीए गवर्नमेंट के बाद पूरा हुआ है, तो उसकी पहले रिहाई का तो प्रश्न ही नहीं था। ये शायद INB मिनिस्टर को पता होना चाहिए, क्योंकि 9 साल से उनकी सरकार चल रही है, 10वां साल चल रहा है, आखिर 7 साल पहले उसकी सजा पूरी हुई है। मेरा ये कहना है, नेहरा जी इसका जवाब देंगे, नेहरा जी जरूर जवाब देंगे। मेरे को ये लगता है कि ये जो बात अभी कही है, मैं उनकी बात से, जो उनकी चिंता है उससे बिल्कुल सहमत हूं।
वो इसलिए सहमत हूं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस। नहीं हमारे अब तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि इस देश में किस चीज पे राजनीति होनी चाहिए और किस पे नहीं होनी चाहिए। वो लगता है कि एक ऐसी बात है जिसको जो सब लोग समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं। लेकिन जो बात जी, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा जी। आप अपनी सरकार को दोषी कर रहे हैं, अपने लोगों को दोषी कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ भी देखिए, जो इसकी सर्वजीत की बहन ने कहा, दलबीर कौर ने जी, कि ये जो मारा गया है मेरा भाई, ये इस वजह से मारा गया कि वहां 11 तारीख को चुनाव है, 11 मई को। लेकिन और आप ये देखिए, मैं माफी चाहता हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए। जो आप यहाँ की राजनीति की बात कर रहे हैं, वहां इससे भी बड़ी राजनीति है पाकिस्तान में कि जरदारी ने वोट लेने के लिए मेरे भाई को मरवाया है ताकि 11 तारीख को उनको वोट अधिक मिले। तो राजनीति तो मैं दलवीर, उनकी जो बहन है, उन्होंने जब बाघा सीमा पार किया तो उन्होंने कहा मनमोहन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो लौट के आ रही थी वहां पर, अगले दिन जब वो पत्रकारों से मिली तो उन्होंने कहा मनमोहन सिंह के पीठ में पाकिस्तान ने छुरा भोंका है। वाकई जो बयान जो बदले हैं, और जिस तरह से उसके बाद कांग्रेस पे जो आरोप लगे हैं कि इसको राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज जो बयान आ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शुरुआत तो हुई है जो सारे चीजों के बारे में एक पुष्पेंद्र, ये जो स्थिति बन रही है उसमें सारे चीजों को ऐसे बना दिया गया है कि चले इस देश में सियासत हो रही है, जम्मू जेल में हमले हो गए और बयान बदल रहे हैं, 25 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, राजकीय सम्मान दिया, जो असल मुद्दा है वो गायब हो गया। दिलीप, प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हमारे देश के अंदर रेप का मामला हो जाए, उसमें जनाक्रोश हो, वो भी राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। इस देश के अंदर सरदारों का 4000 का कत्लेआम हो जाए, उनको कोई जजमेंट ना मिले, उनको कोई न्याय ना मिले, वो भी राजनीति का है। सज्जन कुमार को अगर कोर्ट के अंदर से 1 से कुछ छूट मिल गई, वो भी राजनीति का मामला है। अगर पाकिस्तान से एक आदमी की लाश आई है, उस लाश पे नेता राजनीति कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप भारत की सरकार और भारत की अपोजिशन या सीपीआई या सीपीएम, ये हम आपस के झगड़े हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आप एक स्वर में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मनीष तिवारी जी ने कहा आपने ये किया था, अडवाणी जी कहते हैं दबाव नहीं बनाया था। मैं कहता हूं कि बहुत सारे नेशनल कंसेंसस के मामलात हैं, उसमें राजनीति सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रख के क्यों की जाती है। और जहां तक जो मेरे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं कि दलबीर कौर ने यह कहा कि 11 तारीख को वहां चुनाव है इसलिए उसकी हत्या हुई है, मैं फिर कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान के अंदर यह चर्चा का विषय है कि यह हत्या इसलिए की गई है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है आईएसआई और आर्मी, ये परमानेंट है, बाकी आते जाते हैं। लिहाजा ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को पता हो चुका था कि अगर चुनाव की जिस धारा की तरफ जा रहे हैं, नवाज शरीफ जीत की ओर है, फिर दोबारा से पीपीपी आने वाली है, भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बनाना मजबूरी है, पाकिस्तान इस दबाव में है। ऐसे में सरबजीत को पाकिस्तान की सरकार रिहा करने वाली थी, कर सकती थी, चुनाव के बाद कर देगी, इस डर से उस इस्टेब्लिशमेंट ने अपने लोगों के माध्यम से यह कराया। जहां तक दलबीर कौर की बात है, वो कोई सियासी लीडर नहीं है, जोश में भावनाओं में वो कुछ भी कह सकती हैं। जी चलिए, बहुत सारी बातें इसमें है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और चलेंगे जम्मू जेल में जो हमला हुआ उस पर जो प्रतिक्रियाएं आई है उसको देखते हैं।